उस दिन हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना टठा टठा। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? त से। क्या है? टी से त, ये तो सब जानता है। टीएच से भी थ, सब जानता है। इधर देखो नमन शर्मा। और द का कितना है देखो तो। डी से ड और डी एस से भी द होता है। अब दिख रहा होगा। और ध का तो डी एस से ध होता ही है, लेकिन टी एस से भी क्या होता है? द होता है। अब देखना। और एन से न, ये तो सब जानता है पहले से। अब क्या है? पी से प और एफ से भी प होता है। जानता था सब पहले से? पी एच से फ और एफ से लिखना होगा फुल। क्या करते थे? पी एच डबल ओ एल भी लिखते हैं नहीं रोमन स्क्रिप्ट में, और कोई ये भी लिखता है ना फुल। तो ये इसका गलत नहीं ना होता है। क्यों नहीं गलत होता है? क्या है कि यहाँ पे ये होता है। बी से ब, बी एच से ब और एम से म हम लोग पहले से जानते हैं। हमको जानना क्या है? जो इसमें एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, जैसे ह का प का पी और एफ दोनों होता है। अब क्या है? वाई से या ही हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ए आई से भी या होता है। आर से र, एल से ल। देखना यहाँ पे लिखना है, लिख दिया कोई? नमस्कार मैडम, तुम क्या बतिया रहे? क्या दिक्कत है? शांत रहो। भी से व भी, और ओ से व भी, और डब्ल्यू से भी व होता है। इसे वहां पे लिख दिया। बोलो व से कोई वर्ड नहीं। व से वन। हाँ, इसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है तो कोई इसको क्या लिखेगा? डब्ल्यू। कोई इसको क्या लिखेगा? वन। और कोई इसको सब सही। आजादी है हमें किस में लिखने की? तो रोमन स्क्रिप्ट में। नहीं, हम रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं इसलिए नहीं, वो तो वर्ड होता है। देखना अब क्या है? एस एच से तालाब श, और ये मूर्धन्य स का हम क्या क्या लिख सकते हैं? षटकोण लिखना है। क्या? षटकोण। तो कोई क्या लिखेगा? कोई लिख देगा ना इसे एच एस एच एच ए टी के ओ एन। तो कहेगा ना कि गलत है, डबल एच नहीं होगा, लेकिन सही है। यहाँ पे दिया गया है कि डबल एच भी हो सकता है नहीं होता ही है। जिस प्रकार एल से भी से व हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, वही उसी प्रकार डब्ल्यू से भी व होता ही है, लेकिन हमें ये पढ़ाया नहीं जाता है। अब क्या है? एस से डंटी सा, एच से ह, और के एस एस से छ। इसे लक्ष्मी लिखते हैं हम। देखता होगा अगरबत्ती पे अगर लक्ष्मी लिखा होगा तो ऐसे लिखता है ना? ऐसे लिखा होता है ना? हाँ। क्यों लिखा होता है? क्योंकि यहाँ पे होता है। ये हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ये होता है। कोई के एस से छ भी पढ़ रहा है और कोई एक्स से भी छ बोल रहा है, तो बताओ ये गलत है कि ये गलत है? दोनों सही। क्या है? दोनों सही। और इसका तो हम अच्छी तरह से उस दिन बता दिए थे। ज्ञ का और ज्ञ का जेन से टी आर से त्र, और जेन से ज्ञ, जे वाई से भी, और जी वाई से। इसीलिए हम क्या ज्ञानी को जे एन ए एन आई नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी ए एन आई लिखते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा गलत। इसलिए तो क्या पढ़ते हैं? ज्ञान। ज्ञान सरोवर लिखा होता है ना, ज्ञान सरोवर। बताओ स्कूल में सब क्या पढ़ा? जेन से क्या पढ़ा ना? तो जब हमें यहाँ पे ज्ञान सरोवर का जी वाई ए एन लिखता है तो हमें सर को
ये था क्या सर हम लोग तो अभी तक JN से ज्ञान ही पढ़े हैं, तो इसको ये ना लिखेंगे, लेकिन नहीं के जनान हो जाएगा, नहीं ना होता है ऐसा, GYA लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं पता चल गया, क्योंकि होता है असरा का SHR से। अब क्या है, इसके अतिरिक्त भी होता है, कका से लेकर या अलावा से अतिरिक्त भी कुछ होती है जो हम यूज में आते हैं ना, जिसे लिखते हैं श्रमिक। श्रमिक हम ये नहीं ना पढ़ते हैं किसमें या अलावा में, फिर भी ये वर्ड आता है ना। संस्कार ये हम नहीं ना पढ़े था, अस्कार अस्क, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये होता है एक्स्ट्रा भी कुछ। क्या है प्र, PRA से प्र, अस्का का SKA भी लिख सकते और SK भी, अस्म अस्म SA में इसे बोलो अस्मारक, क्या अस्मारक, इसको कैसे लिखेंगे SMARAK। आपको ये नहीं क्या है यहाँ पे अस्म कब लिखेंगे SM, जब रहेगा क्या स्मृति, क्या रहेगा SMRITI लिखते हैं ना, यहाँ पे SM और यहाँ पे SMA, ठीक। और जहाँ पे भी विसर्ग होता है ना इसे, उसको किससे लिखते हैं, एक से, समझा। जैसे किसी का नाम बोलो, ऋतिक नहीं, ऐसा नाम बोलो जिसमें विसर्ग आता है, दुख में आया ना विसर्ग, इसको अगर लिखेगा ना कोई, इसके लिए हटाने के लिए क्या करना होगा, दुख ऐसे लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हम विसर्ग क्या एच देता है, सही बात है। विसर्ग को जब जहाँ भी विसर्ग होगा उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, समझी कोमल कुमारी। अब हम देखना लिखते हैं अम्बा। अभी तक क्या पढ़े, AN से AN से अन्नू, ऊपर ना आया ना तो AN, लेकिन वही लिखना होगा अम्बा, तो क्या लिखेंगे, अम्बा का क्या लिखेंगे, A। सर से नहीं पूछा कि सर इसके ऊपर जब बिंदु होता था तो आप केवल पढ़ाए थे AN से अन, तो फिर AM से अम कहाँ से आ गया, अनुकंपा, अनुकंपा केवल तो हम लोग पढ़े थे क्या AN से अन, जहाँ ऊपर बिंदु रहेगा उसको क्या लिखेंगे AN से अन, लेकिन यहाँ पे बिंदु है और हम यहाँ पे M, यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ पे M लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या है कि AN से भी अन होता है और AM से भी अन होता है, समझे तुम लोग। AN से भी, इसलिए अम्बा का यहाँ पे क्या लिखना होगा M, अनुकंपा में यहाँ पे क्या लिखना होगा, अनुकंपा लिखना होगा, ठीक, समझ गया तुम लोग। आप क्या पढ़ेंगे, क्या है A से आ का देख लो, A भी होता है और डबल A भी होता है, जिसे लिखना क्या होगा आदित्य। तो कोई हमें जो ज्ञानी व्यक्ति होगा क्या कहेगा, नहीं हम डबल A ही लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़े हैं डबल A से आ, लेकिन हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या A से भी आ होता है। आरती, आरती को हम क्या लिख सकते हैं AARTI। कोई ज्ञानी व्यक्ति कहेगा नहीं, अगर कोई ऐसे लिख देगा ना आरती, तो कोई क्या कहेगा ये गलत है ये सही है, लेकिन सही कौन है, दोनों है। क्यों सही है, यहाँ दिया हुआ है A से भी आ होता है और डबल A से भी आ, समझ गया सब। अब क्या है, देखो I से भी E होता है और E से भी E होता है। हम बताए थे ना तुम लोगों को, इमली लिखना होगा, इमली तो नहीं, जैसे हर्षी, ये हर्षी है ना, और ये किताब, कोई KI लिखता है और कोई KE लिखता है, हम किसको सही मानेंगे किसको गलती,
दोनों को मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ई से भी आई होता है, समझा? ई से भी ई होता है। अब देखना ये दीर्घ ई का कितना कितना सारा दिया हुआ है। आई से भी होता है, कोई लिखता है आई से, बोलो दीर्घ ई वाला कोई वर्ड। किसान। किसान, किसान नहीं, की नाम बोलो, नाम क से बोलो, क से वो हर्ष आता है, बोलो कीमत। कीमत लिखते हैं। इसे मेरा नाम देखो, नीलू, नीलू लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं इसका स्पेलिंग? NI। कोई क्या कहेगा हम करें? तुम्हारा तो दीर्घ ई है इसलिए तुमको क्या लिखना होगा? डबल ई और LOO। हम ऐसा नहीं ना लिखते, हम ऐसा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है, जब दीर्घ ई रहे ना, दीर्घ ई, तो आई भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, और डबल ई भी, और EA भी लिख सकते हैं। हम ये भी नाम लिख सकते हैं नीलू, कोई हमको गलत नहीं करेगा, हम ही सही। और Y भी लिख सकते हैं, से रूबी। रूबी में लास्ट में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, कम ही देखता होगा, क्या लिखता है सब? रूबी लिखता है। पहले से सबको ज्ञान है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है कि दीर्घ ई का मतलब भी आई होता है, ई होता है, डबल ई होता है, या EA और Y भी होता है। समझा तुम लोग? इसलिए यहाँ पे यू से ऊ, ये दुर्ग ऊ है ना, जैसे नीलू, हम दुर्ग ऊ है कि ये हर्ष ऊ है, दुर्ग ऊ है, लेकिन लास्ट में क्या लिखते हैं? यू भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं यू? क्योंकि यहाँ पे दुर्ग ऊ मतलब यू भी दिया हुआ है, हाँ, और ऊ भी है। मेरा मन, हम जो लिखने का मन करेगा हम वो लिखेंगे। तब की ए, इसे ए, आई से ओ से ओ। ए से और AN से अन भी, और AM से अम भी पढ़ना चाहिए था हम लोगों को। पढ़ना चाहिए था कि नहीं, बताओ तुम ही लोग। जब हम लोग पहले से ही अनुकंपा पढ़ते आ रहे हैं, अनुकंपा, अम्बा, इसमें तो अन नहीं आ रहा है, अम बुला रहा है ना, तो यहाँ पे AM लिखते थे ना, यहाँ पे AM लिखेंगे, KAM लिखेंगे, तो हम लोग को AM से अम पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए था। और का क्या होगा? एन से। अब बंद कर दो, रुक दो थोड़ा और। क्या लिखा है? ऊपर के ब्रैकेट में मात्रा भी लिख दिया है मैंने, पर हिंदी वर्तनी का अंग्रेजी लिखा जा सकता है। क्या बोला यहाँ पे? मात्रा भी लिख दिया है, मतलब ये लिख दिया है, पर हिंदी वर्तनी का अंग्रेजी भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे जो मात्रा दिया है ना, ये सब इसी के बारे में कह रहा है। अब कैसे का, के से का, के ऐसे की, और ये तो हम पहले से जानते हैं। उसी प्रकार खखा की सब लिख लेगा, लिखती जाएगा जहाँ तक, यहीं से पढ़ना होता है। बताओ, कोई यहाँ पे के ई से की लिख के लाएगा, चलो एक वर्ड देते हैं, और ये आई पे लिख के लाएगा। जैसे कि हमको लिखना होगा गी से गी, तो बोलो क्या क्या लिखेंगे? क्या क्या लिख सकते, लिखेंगे इसको? GI GEE JI JEE JY और GEA, इतना सारा लिखेंगे, और सारा लिख के लाना है। तुम लोग कितना दे देते हैं होमवर्क?